प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रियों से कहा है कि 2014 की तैयारी में जुट जाएं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी मंत्रिमंडल के सभी 80 मंत्रियों के साथ आज अपने निवास पर बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि आरोपों से डरने की जरूरत नहीं है, सभी मंत्री काम पर ध्यान दें और 2014 के चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आरोपों से नहीं डरेगी और आर्थिक सुधार के एजेंडे पर आगे बढ़ती रहेगी। ये तो जरूर कहा जी, हमारे जो मिनिस्ट्री रिसफल हुए हैं उसमें काफी यंग ब्लड आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि सब मिलकर कैबिनेट, एमओएस, इंडिपेंडेंट सब मिलकर हमें एकजुट होकर हमें आगे काम करना चाहिए। हमारा जो छवि है उस छवि को हम और बरकरार रखेंगे। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा जो असली मुद्दा है, इस इंक्लूसिव ग्रोथ को हम यहाँ मान्यता देंगे और इनको बरकरार रखेंगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता अरविंद केजरीवाल की आज विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के चुनाव क्षेत्र फर्रुखाबाद में सभा है। इसके पहले लखनऊ और उन्नाव में केजरीवाल का शानदार स्वागत किया गया। लखनऊ में केजरीवाल ने कहा कि उन्हें किसी की धमकियों से डर नहीं लगता। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ लगे आरोपों की राज्य सरकार जांच कर रही है। ऐसे में केजरीवाल की मांग का कोई मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट ट्रस्ट पर भी सिंगूर जैसा खतरा मंडरा रहा है। हल्दिया पोर्ट ट्रस्ट में माल का रखरखाव करने वाली कंपनी हल्दिया बल्क टर्मिनल्स ने यहां से हटने का मन बना लिया है। हल्दिया पोर्ट ट्रस्ट कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का हिस्सा है। यहां हल्दिया बल्क टर्मिनल्स यानी HBT माल के रखरखाव का काम करती है। HBT के 3 कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर डराने धमकाने और हल्दिया छोड़कर चले जाने की धमकी के बाद यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि हल्दिया में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हल्दिया बल्क टर्मिनल्स के कर्मचारी डरे हुए हैं और इस कंपनी ने यहाँ से हटने और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट से करार तोड़ने की अर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में दी है। आम आदमी को सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी मांगने के हक सूचना के अधिकार कानून को और मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी है केंद्र सरकार। आज कैबिनेट की बैठक में फैसला होना है कि 6 साल पहले RTI कानून को जिन संशोधनों के साथ लागू किया गया था, उसी में से 3 अहम संशोधनों को हटाकर RTI कानून को मूल रूप में लागू किया जाए। सरकार फैसला लेने वाली है कि अब RTI के तहत सरकारी फाइल पर अफसरों की नोटिंग की जानकारी भी मांगी जा सकेगी। इसके अलावा जिन शब्दों या वाक्यों के आधार पर फैसले लिए गए, उसकी जानकारी भी RTI के तहत मांगी जा सकेगी। RTI कानून में तीसरा अहम बदलाव ये है कि अब परीक्षा और चयन से जुड़ी जानकारी भी RTI के तहत मांगी जा सकेगी। 6 साल पहले 2006 में सरकार ने जब RTI कानून लागू किया था तो इन 3 मुद्दों को संशोधित कर हटा दिया गया था, जिसे अब मूल रूप में लागू करने का फैसला हुआ है।